दोस्तों, तो आज हम रोनाल्डो का जीवन परिचय जानेंगे। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मेडिएरा के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंटोस अवेरो है। इनके पिता का नाम जोसे दिनिस अवेरो था। इनके पिता नगर निगम में माली का काम किया करते थे। इनके पिता की आमदनी से घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। रोनाल्डो की माँ भी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने और साफ सफाई का काम किया करती थी। रोनाल्डो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इनके पिता अमेरिका के एक्टर और पूर्व राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इनकी वजह से जब क्रिस्टियानो का जन्म हुआ तब उन्होंने इनका नाम रोनाल्डो रख दिया। रोनाल्डो का बचपन काफी गरीबी में बीता। इनका घर भी काफी छोटा था। परिवार बड़ा होने के कारण रोनाल्डो को अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता था। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई की जगह वे खेल में ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। रोनाल्डो स्कूल के समय से ही अच्छा फुटबॉल खेला करते थे। इसी वजह से वे स्कूल के विद्यार्थी के बीच काफी फेमस हो गए थे, लेकिन उनके अध्यापक की नजर में वे एक बिगड़ैल बच्चे ही थे। उनकी शरारतें इतनी ज्यादा थी कि एक बार टीचर के ऊपर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल ही था, इसलिए वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में काफी अच्छे थे। तब उनकी मां मारिया ने फैसला किया रोनाल्डो को अब फुटबॉल में ही फोकस करना चाहिए। रोनाल्डो जब मात्र 8 वर्ष के थे तभी से वह एंड्रोइना स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलने लगे थे। धीरे धीरे वे समय के साथ बेहतर भी होने लगे थे। 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर 2 साल तक इसी क्लब से जुड़े रहे। इसके बाद जब वह 12 वर्ष के थे तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा कि क्लब ने उन्हें साइन भी कर लिया। तब उन्होंने फैसला कर लिया था उनको एक फुटबॉलर ही बनना है। उनकी मां ने उनके अंदर की प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्हीं की सलाह के बाद रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, फिर अपना सारा ध्यान फुटबॉल पर ही लगाना शुरू कर दिया। उनके करीबियों के अनुसार वह सिर्फ फुटबॉल को ही खाते थे, फुटबॉल ही पीते थे। रोनाल्डो को गंभीर बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण इनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन वह अपने खेल के लिए इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर इलाज करवाने का निर्णय ले लिया। यह सर्जरी उनके जीवन के लिए घातक भी हो सकती थी। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद रोनाल्डो फिर से फील्ड में खेलने के लिए आ गए। जब वह 16 वर्ष के थे तभी उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी टीम के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, बी टीम, फर्स्ट टीम की ओर से खेल चुके थे। वह भी सिर्फ एक ही सीजन में खेला था। 7 अक्टूबर 2002 में उन्होंने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में ही रोनाल्डो ने शानदार 2 गोल भी मारे। तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्गूसन रोनाल्डो के खेल से काफी प्रभावित हुए। वह रोनाल्डो से इतने इम्प्रेस हुए कि उसी साल उन्होंने रोनाल्डो को अपनी टीम के लिए साइन कर लिया। इसके बाद तो मानो रोनाल्डो की किस्मत ही बदल ही गई। वह एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते चले गए, लेकिन 2005 में उन्हें अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। वे अपने पिता के काफी करीब थे। उनके जाने के बाद उन्हें एक ऐसा सदमा लगा जिससे वह बहुत लंबे समय तक नहीं उबर पाए। रोनाल्डो के पिता की मृत्यु ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। वह अक्सर अपने पिता को शराब पीना बंद करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके पिता किसी की नहीं सुनते थे। इस घटना ने उनके ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने अब तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। 2006 तक वे पुर्तगाल टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके थे। इस साल के वर्ल्ड कप में उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। इसी के साथ रोनाल्डो को पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कप्तान भी बना दिया। समय के साथ वह लोकप्रिय भी होते जा रहे थे। 2014 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने कुल 8 गोल किए। रोनाल्डो ने अपने 3 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 गोल किए। तब पुर्तगाल तो क्वालिफाई तो नहीं कर पाया, लेकिन रोनाल्डो ने जीत की एक नई नींव रख दी।
फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रोनाल्डो को साइन कर लिया। ये 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पूरी जिंदगी में अब तक कई टाइटल और अवार्ड्स मिल चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वह अपने पैसों को लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो सिर्फ अपने ही दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से भी ज्यादा बच्चों का खर्चा वह खुद उठाते हैं। रोनाल्डो ने आज तक अपनी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं बनवाया, क्योंकि वह रेगुलर ब्लड डोनर है। रोनाल्डो ने 2013 में CR7 नाम से अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया। रोनाल्डो पूरी दुनिया में ऐसे सेलिब्रिटी है जिनके इंस्टाग्राम पे 235 मिलियन फॉलोवर्स है। फोर्ब्स के अनुसार रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में सिर्फ एक पोस्ट डालने का $1 मिलियन चार्ज करते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट से ही नहीं, उनकी एनुअल इनकम $47.8 मिलियन यानी कि 340 करोड़ रुपए है। इन्हीं वजह से रोनाल्डो विश्व के टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में आते हैं। इनकी पर्सनल नेटवर्थ 460 मिलियन है, भारतीय मुद्रा में 3400 करोड़ है। इसके साथ ही रोनाल्डो बहुत सारे ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार रोनाल्डो को जुवेंटस की तरफ से खेलने के लिए हर साल $60 मिलियन यानी कि 450 करोड़ रुपए मिलते हैं। रोनाल्डो ने नाइक के साथ $1 बिलियन यानी कि 7500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इंडिविजुअल इतनी बड़ी डील करने वाले वे प्लेयर अकेले हैं। आशा करती हूँ ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। धन्यवाद।